नमस्कार। इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं राम नरेश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आइए जानते हैं भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा। बहाने बहाने बहाने, हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मौके पे हम दिल्ली वालों को मिलते हैं सिर्फ एक चीज़, और वो है बहाने। इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के तो मेरी आवाज़ चली गई है, मगर मैं ये चुप नहीं रहूँगी। एक जिम्मेदार नागरिक और भाजपा दिल्ली यानी विपक्ष के सदस्य के तौर पे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मामले में अपने हाथ तो ऊपर कर लिए। सरल भाषा में बोल दूं, दे हैव गिवन अप। और ये लगातार 10 सालों से सेम कहानी चल रही है। क्यों? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हमें हर प्रश्न का उत्तर चाहिए, और वो भी मुख्यमंत्री से। सर्दी से पहले आपकी जो कट्टर ईमानदार सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने क्या किया? रिलैक्स किया, जबकि उनको समय से प्रदूषण को निपटाने की तैयारी करनी चाहिए थी। महीनों तक ना उन्होंने टास्क फोर्स बनाए, ना ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीटिंग्स की हैं। उन्होंने किया क्या है? और पंजाब में जो पराली की कंडीशन है, उसको कंट्रोल करने के कोई स्टेप्स किए इन एडवांस? कुछ भी नहीं किया। और इस लापरवाही का नतीजा बहुत भयानक था। फिर से जो हमारी प्यारी दिल्ली है, वही जहरीली धुंध और धुएं में लिपट गई। एवरेज AQI 500 से ऊपर था। ना ही हमारे बुजुर्ग बाहर जा सकते, ना ही हमारे बच्चे स्कूल जा सकते। बस सबको घर पे बैठ के एयर प्यूरिफायर के सामने बैठना पड़ता है। दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, वी शुड ऑल रिकग्नाइज दिस। इस सरकार ने अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की बहुत कोशिश की। हाँ जी, बहुत कोशिश की। उन्होंने डीजल ट्रक्स के लिए यूपी और हरियाणा को दोषी ठहराया, जब उसके लिए नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर को आया था, जो लागू हुआ था 1 नवंबर से। तो वो तो बिल्कुल ही मतलब फालतू की चीज़ें बोलने में नंबर 1 होते हैं। दूसरा चीज़, नासा के इमेजेस के हिसाब से जितनी पराली पंजाब में हुई है, वो कंपैरेटिवली कोई भी स्टेट में नहीं हुई है, ना ही हरियाणा, ना ही यूपी। इनफैक्ट अमृतसर अलोन में, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्दर भगवत सिंह मान के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिंगरूर, एक दिन में उनके पास 900 से ज़्यादा केसेस थे। फिर चलो कोर्ट कचहरी को इन्वोक होना पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो संभाल ही नहीं सकती है सिचुएशन। फिर ये शुरू करते हैं, स्विच ऑफ योर कार ऑन द रेड लाइट। दिल्ली के लोगों से इनको पूरी कोऑपरेशन चाहिए। आपने क्या किया दिल्ली के लोगों के लिए? आप चाहते दिल्ली के लोग पटाखे ना बजाए, कोई भी सेलिब्रेशन ना करे, हर त्योहार सिर्फ एक डेट बन जाए कैलेंडर में। आपने हमारे लिए क्या किया है? आपने दिल्ली के नागरिक के लिए क्या किया है? ये मैं आपसे ओपनली आज प्रश्न पूछ रही हूँ। आपको पता है कुछ दिन पहले आप सरकार को किसने बचाया? इंद्रदेव ने। बारिश के कारण, बारिश की कृपा हुई हमारे पास, दिल्ली को उसी से कुछ रिलीफ हुआ। पर उसके 2-3 दिन बाद प्रदूषण फिर से 500 के आगे हुआ। उसके बारे में क्या करेंगे? मैं आपके साथ थोड़े आंकड़े शेयर करना चाह रही हूँ। पहले पंजाब के पराली में, पंजाब में जितनी पराली हो, इन्होंने सोचा कि ये इसके बारे में कुछ करेंगे। इन पंजाब पुलिस ने 350 FIR दर्ज किए पराली जलाने के लिए। मगर जानते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सारे के सारे FIR इन्होंने अज्ञात लोगों पे किए हुए। ना ही उनका नाम है, ना ही उनकी शक्ल है। तो मुझे तो समझ नहीं आता ये FIR आगे कैसे बढ़ेगी, आप मुझे समझा दीजिए। और एक छोटी चौकन्ना वाली खबर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अभी हाल ही में पता लगा है कि 2015 से 2023 तक दिल्ली सरकार ने एनवायरनमेंट सेस के तौर पर 1490 करोड़ की वसूली की, मगर इसमें से उन्होंने सिर्फ 780 करोड़ खर्च किए। और इस 780 करोड़ में उन्होंने तब खर्च किए जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। बाकी पैसे कहाँ हैं? बाकी पैसों को कहाँ खर्च किए? यदि उन्होंने समय से खर्च किए होते, आज हमारी ये हालत नहीं होती। छठ पूजा का पावन पर्व आ चुका है, मगर जाके देखिए पवित्र यमुना की क्या हालत है। ये नदी जहरीली झाग से सफ़ेद चादर की तरह पूरी, मतलब दिल देख के बहुत ही रोना सा आ जाता है। यदि कोई उसमें डुबकी ले, उसको कोई मेडिकल कंडीशन हो या उसकी मृत्यु हो, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? मुझे उसका उत्तर अभी चाहिए। केजरीवाल जी, जब आप दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे थे, आपने दिल्ली वालों के बारे में नहीं सोचा, दिल्ली वालों के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं सोचा, कांस्टेंट AQI 500 के बारे में नहीं सोचा।
एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर भाजपा चुप नहीं रहेगी। हम आपसे आपका जवाब लेकर रहेंगे। नमस्ते।